श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 16वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 16वें अध्याय का जो पहला श्लोक है एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इस श्लोक का हमने चिंतन किया था। श्लोक में जो गुण बताए हैं, अभय, सत्व, संशुद्धि इत्यादि गुणों का हमारी साधना में उसका हम कैसे उपयोग करें, कैसे उनका अवलंबन करें, इसका चिंतन हमने किया। एक बार संक्षेप में सारे गुणों का चिंतन करते हैं। भगवान यहाँ पे दैवी संपत्ति बता रहे हैं। चिंतन किया जाए तो भिन्न भिन्न उपदेशों से, भिन्न भिन्न प्रकारों से, भिन्न भिन्न नामों से भगवान ने उन साधनों का विस्तार किया है, उन साधनों की सीख दी है, शिक्षा दी है, जिनके द्वारा परमात्मा की, परब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। पूर्व के अध्याय में उन्हीं साधनों को ज्ञान के नाम से कहा गया था। ज्ञान क्यों? क्योंकि ज्ञान के साधन होने के कारण उन्हें साक्षात ज्ञान कहा गया। यत् सत्वे, जिनके होने पर साधक को, जीव को परब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, और जिनके अभाव में बाकी सारे गुण होते हुए भी सद्गुण ढक जाते हैं। एक अत्यंत लघु चिंतन बताते हैं, अत्यंत संक्षेप में एक थोड़ा सा विचार करते हैं, ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण, सारे सद्गुण है परंतु एक दुर्गुण हो या कुछ दुर्गुण हो तो कैसे वह सारे सद्गुण ढक जाते हैं। थोड़ा और सूक्ष्म विचार करें तो जीव की दृष्टि से विचार किया जाए, जीव केवल सद्गुणों से संपन्न हो नहीं सकता, क्योंकि वह बना तो मलिन सत्व से है। जीव की उत्पत्ति, जीव की अगर व्याख्या करे तो जीव तो साक्षात ब्रह्म है, सिद्धांत की दृष्टि से वह बात तो सत्य है, परंतु जीव की उपाधि क्या है? परब्रह्म की, ब्रह्म की क्या उपाधि है? मलिन सत्व नामक जो उपाधि है उसके कारण वह जीव बना है, उसे जीव कहा गया। यानी अगर मलिन सत्व है तो वहां पे सत्व गुण के साथ साथ प्रधान क्रम से रजोगुण तमोगुण भी है, तो उनका परिणाम तो दिखाई देगा ही। और अगर सत्व शुद्ध नहीं है, शुद्ध सत्व रूप नहीं है जीव, तो उसमें दुर्गुण तो होंगे ही होंगे ना। पूर्व जन्म के कारण संस्कारों के द्वारा प्राप्त हुए हो, इस जन्म में प्राप्त किए हुए, कैसे भी। परंतु विचार यह है, सद्गुणों का होना, दुर्गुणों का होना सुख दुख के लिए, पुण्य पाप के लिए कारण नहीं होता। केवल उनके अस्तित्व मात्र से, क्योंकि वह जड़ है, केवल उनके अस्तित्व मात्र से न धर्म होता है, न अधर्म होता है, न कोई परिणाम होता है।
परंतु उन गुणों के साथ तादात्म्य पाकर, उन गुणों के साथ एक होकर, उन गुणों के अधीन होने पर उनके द्वारा प्रवृत्त होकर जो कर्म किए जाते हैं, उनके द्वारा शुद्ध कर्म, विशुद्ध कर्म, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, धर्म, अधर्म इत्यादि के परिणाम दिखाई देते हैं। साधारण सी बात है। विचार हमारा चल रहा है सद्गुण दुर्गुण क्यों बताए गए, सद्गुणों का अवलंबन क्यों करना चाहिए, वहां से हमने शुरुआत की है। मूल को हमें छोड़ना नहीं है। साधारण सी बात है। रास्ते से हम जा रहे हैं, समझो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे जा रहे हैं और आगे की गाड़ी आगे चली गई। हमारी गाड़ी जो है जैसे सिग्नल तक पहुंची, सिग्नल ने अपना दिया बदल दिया, चेंज कर दिया, बदल गया, हरे का पीला हो जाता है और बाद में लाल हो गया। किसी ने व्यंग्यता से कहा, व्यंग में कहा, देखा जाए तो जो सिग्नल के वो दिया रहता है उन रंगों का अर्थ क्या है? हरा है तो चले जाओ, पीला है तो धीरे होके रुक जाओ, आगे जाने की वहां पे अनुमति नहीं है, और लाल है तो आगे बिल्कुल नहीं जाना है। परंतु किसी ने कहा भारत में ऐसे रंगों का वह अर्थ किया ही नहीं जाता, तो क्या करते हैं? हरा है माने चले जाओ, आगे जाओ, पीला है माने जल्दी आगे चले जाओ क्योंकि लाल ना हो जाए, और लाल है तो जहां वहां देखो कोई देख नहीं रहा है तो आगे चले जाओ। ऐसी बात नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि होता ऐसे। अब बात कैसी हुई है देखो, मानसिकता देखो, हमारा मनोविश्लेषण किया जाए तो हुआ ऐसे है, हमारी गाड़ी अब आखिरी है जो आगे जा नहीं पाई, यानी अगली बार जब सिग्नल चालू होगा तो हमारी गाड़ी पहले आगे है। परंतु ऐसे होते हुए भी हम होता कैसे है, तुरंत आगे चले जाएंगे तो कौन सी बात है, निकल सकते हैं आगे, 1-2 सेकंड का तो मामला है। इन विचारों के साथ हम आगे जाने की सोचते हैं, परंतु हमारा जो एक सात्विक मन रहता है वह बताता है ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आगे जाएंगे तो दूसरा सिग्नल जिन गाड़ियों के लिए, जिनके लिए शुरू हुआ है, जिनके लिए रास्ता खुला है, वह रुक जाएंगे। अगर वह रुक जाएंगे तो उनके पीछे की गाड़ियां रुक जाएगी, सबके लिए परेशानी होगी, सबके लिए वह दुख का कारण होगा। मेरा कर्म, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वह बात तो आगे की है। ट्रैफिक पुलिस वगैरह रहेंगे, अगर वह मुझे पकड़ेंगे क्योंकि मैंने सिग्नल तोड़ा है, वह बात की है। परंतु यह सारे विचार आते हैं और यह सारे विचार उस कर्म से प्रवृत्त होने से हमें रोकते हैं। तात्पर्य यह है, शुभ वासना हो, अशुभ वासना हो, सद्गुण हो, दुर्गुण हो, दोनों समान अवस्था में हमारे समानता से हमारे हृदय में, हमारे जीवन में हमारे साथ रह रहे हैं। परंतु किसे हम महत्व देते हैं, किसके अधीन रहते हैं, इसके अनुसार हमारा कर्म निश्चित होता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है साक्षात रावण का। प्रचंड विद्वान, बहुत विद्वान था, विद्वत्ता से संपूर्ण। कहीं रामायणों में कथा आती है कि जब भगवान श्री राम जी ने समुद्र का पूजन किया, और पूजन करना है तो सपत्नीक पत्नी के साथ बैठना है, पत्नी तो थी लंका में, तो कई रावण में, यह वाल्मीकि रामायण में कथा नहीं आती, कोई अन्य रामायणों में आती है। तो कहा जाता है कि रावण को बताया, रावण ने कहा ठीक है, तो पूजा के लिए सीता मैया को लाया, वहां पे बैठी, पूजा का विधान साक्षात रावण ने स्वयं बताया और फिर से लेकर चला गया। कथा सत्य है असत्य है, कहां पे आई है, संदर्भ है, उसका विचार नहीं करना है। निर्देश क्या किया गया, रावण अत्यंत विद्वान था, परंतु ऐसे सारे गुणों से युक्त होते हुए भी केवल काम एक दुर्गुण, एक दोष, अहंकार एक दोष, इन दुर्गुणों के कारण केवल उसका ही नहीं, उसके संपूर्ण कुल का, उसके प्रजाजनों का, सबका विनाश हुआ।
तो सद्गुण दुर्गुण दोनों सकल सबके हृदय में बसते हैं, परंतु किसका हम अवलंब करें और किनका बल ज्यादा बढ़ाए, उसके अनुसार हमें परिणाम, हमें फल भुगतने के लिए मिलेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं दैवी संपत्ति का अवलंबन करना चाहिए। इसीलिए दैवत संपत्ति इस नाम से जिन गुणों का उन्होंने विचार बताया है, उन गुणों का अवलंबन करना चाहिए। तो अब कहते हैं अभय सत्व संशुद्धि। अभय माने निर्भयता। हमारे द्वारा न किसी को भय होना चाहिए, किसी से हमें भयभीत न होना चाहिए। सत्व संशुद्धि माने शुद्ध व्यवहार, मन की निर्मलता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, नित्य भगवत चिंतन में लीन हो जाना, ब्रह्म का चिंतन करना, सरल अर्थ से। दानम, दान सत्पात्री दान, योग्य व्यक्ति को दान देना। दम, इंद्रियों का निग्रह। यज्ञ, यज्ञ माने श्रौतादि का यज्ञ, जहां पे हम आहुति देकर हवन करते हैं वैसा यज्ञ। स्वाध्याय, नित्य अध्ययन। तप, वक्षमाणम शरीरादि, भगवान कहते हैं बाद में तप इसका विस्तार करेंगे। आर्जवम, आर्जवम सरलता। तप और तितिक्षा दो शब्द आते हैं, संक्षेप में विस्तार करता हूं, संक्षेप में विस्तार करके बताता हूं। तप और तितिक्षा कैसे है? तप में संकल्प के द्वारा शरीर को पीड़ा पहुंचाते हुए, कहा जाए तो पीड़ा नहीं है, भलाई के लिए है, परंतु शरीर को पीड़ा पहुंचाते हुए साधना के लिए हमें सक्षम बनाना, हमारी साधना अधिक और अधिक सुकर होने के लिए, सुलभ हो हमारे लिए, इसके लिए हमारे बल को बढ़ाने के लिए जो किया जाता है वह एक तप है। यानी उपवास वगैरह करना जो भी है वह। परंतु उसके ही विरुद्ध हमारी इच्छा ना होते हुए भी प्रतिकूल परिस्थिति अगर निर्माण हो तो उसको सहन करना है तितिक्षा, उसको सहन करना है तितिक्षा। अब यह कुछ दैवी संपत्ति के गुण बताने के बाद भगवान आगे और गुण बताने के लिए प्रवृत्त होते हैं। वह कहते हैं, दूसरा श्लोक देखना, अहिंसा अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। एक साथ, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। अहिंसा, न हिंसा अहिंसा, अहिंसनम प्राणिनाम, अहिंसा हिंसा न करना। पूर्व में हमने इसका विस्तार किया है, फिर से एक बार संक्षेप में इसका विस्तार करेंगे। हिंसा, पीड़ा न पहुंचाना। सत्यम, सत्य। अक्रोधः, अक्रोधः क्रोध नहीं करना। त्याग, दान और त्याग भिन्न है। त्याग संन्यास, संन्यास, त्याग का अर्थ ध्यान नहीं है क्योंकि दान अलगता से विशेष रूप से पहले बताया गया है। त्याग माने छोड़ देना, संन्यास। त्याग माने संन्यास। शांति, शम, मन का निग्रह। अपैशुनम, पिशुनता, पिशुनता माने हमारी भाषा में अगर आसानी से कहना है तो चुगली न करना, किसी के दूसरों के जो दोष है उनको न बताना। अपैशुनम। दया, कृपा, कृपालुता।
भूतेषु दया, भूतेषु दुखितेषु, जो दुखी है उनके ऊपर कृपा भाव दिखाना। अलोलुप्त्वम, अलोलुपता, यह अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, दैवी संपत्ति है। किस दृष्टि से? शम दम इत्यादि और वैराग्य की दृष्टि से। शम दम वैराग्य, अगर इनकी परीक्षा करनी है तो अलोलुपता, अलोलुप्तम इससे करे, यानी विषयों के साथ होते हुए भी इंद्रियों में विकार भाव निर्माण न होना, अलोलुप्तम। मार्दवम, मृदुता, सरलता, कोमलता। अक्रूरता, क्रूरता का अभाव। रीहि, रीहि लज्जा। अचापलम, अचपलता, चंचलता का अभाव। विस्तार देखते हैं। अहिंसा, बात ऐसी है, अहिंसा इस शब्द का अर्थ एक जैसा सभी जगह पर लिया जाता है। अहिंसा इस शब्द का अर्थ एक ही जैसा सभी जगह पर लिया जाता है, यह हमारा दुर्दैव है। हर व्यक्ति के लिए, जब मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति के लिए, विशेष विचार से करते बताते हैं, विशेष विचार करते हैं। हर जीव के लिए उसका जो आश्रम है, उसका जो नित्य धर्म है, आपत धर्म है, जो परिस्थिति है, जो वहां पे उपलब्ध अवस्था है, उसके अनुसार अहिंसा इस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। परंतु अत्यंत सरलता से, सामान्यता से अहिंसा इस शब्द का अर्थ है हिंसा न करना, चाहे वो मन से हो या शरीर से हो। अपीडनम प्राणिनाम, प्राणिनाम पीड़ावर्जनम अहिंसनम, अहिंसा। प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना है अहिंसा। अच्छा ठीक है, प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है, परंतु आपको बताना चाहते हैं हमारी सरहद पर जो हमारे सैनिक हैं ना, वो हमारे देश की रक्षा कैसे करते हैं, तो उनको अहिंसा बताएं? नहीं चलता, बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनका वह धर्म है रक्षण करना। और रक्षण करने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए अगर किसी की हिंसा करनी पड़े तो वह अहिंसा ही है। क्योंकि इस प्रकार से हम क्यों नहीं विचार करते कि हिंसा के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्ति का विनाश करने पर हम उस व्यक्ति के द्वारा जिनको हानि पहुंचाई जाए वैसे कितने सारे जीवों की रक्षा कर रहे हैं। कोई एक प्राणी है समझो, मदमस्त हुआ है और लोगों पर हमला कर रहा है, लोगों को दुख पहुंचा रहा है। ऐसे प्राणी को अगर मार दिया जाए तो क्या वह हिंसा है या अहिंसा है? तुलना की जाए तो अहिंसा ही है ना। इसीलिए अहिंसा शब्द का अर्थ एक ही जगह, एक जैसा सभी जगह पर, सभी परिस्थितियों में लिया नहीं जा सकता। इसीलिए जब अहिंसा इस शब्द का विचार आता है तो इस प्रकार से विचार करें तो हम हमारे द्वारा किया गया कर्म या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म हिंसात्मक है या अहिंसात्मक है, यह हम समझने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं या समर्थ हो सकते हैं विचार करने के लिए स्वयं ही। इस दृष्टि से विचार करो अहिंसा शब्द का। अहिंसा शब्द का सरल अर्थ क्या बताया? हिंसा न करना, किसी प्राणी को दुख न पहुंचाना। बिल्कुल सही, किसी प्राणी को दुख न पहुंचाना, यह कहते वक्त
यह विचार उसके साथ जोड़ देना अपनी स्वेच्छा से, मेरे मन में आया इसलिए नहीं चलेगा, मेरी स्वार्थ बुद्धि से, मेरा उसमें कोई फायदा है, मेरा अपना कोई स्वार्थ है इसलिए नहीं, मैं ऐसे ही, मैं अपना बल जताना चाहता था, बल दिखाना चाहता था इसलिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए चलेगा, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए, लोगों के लिए चलेगा, आत्मरक्षा के लिए चलेगा, परंतु मैं सन्यासी हूं, विचार करने की बात है। सन्यासी ने सारे भय का भी त्याग किया है, सब सब कर्तव्यों का त्याग किया है, परंतु क्या करे, आवश्यकता नहीं है, भगवान ख्याल रखेंगे, देख लेंगे। उत्तम उदाहरण कैसा है अगर देखा जाए तो पूज्य श्री आदि शंकराचार्य जी के जीवन में आया हुआ जो प्रसंग है, कथा जो आती है उनकी, वही है। कोई एक कापालिका आया और कहा चलो मेरे साथ, आज तुम्हारी बलि में चढ़ाने वाला हूं देवी को। आचार्य जी ने कहा ठीक है चलो। आचार्य जी गए, परंतु यह बात यहाँ पे जो पद्मपादाचार्य जी थे उनको पता चली, उनको बड़ा क्रोध आया कि कोई हमारे आचार्य जी को दुख पहुंचा रहा है। भगवान की प्रार्थना की, भगवान नरसिंह जी ने, नरसिंह देवता, उन्होंने उनकी रक्षा की, कथा आती है, विस्तार नहीं करेंगे, परंतु इस प्रकार से अहिंसा का विस्तार करना चाहिए। कोई दूसरा आकर मुझे मारकर चला जाए, मुझे दुख पहुंचाकर चला जाए और मैं कुछ न करूं, यह अहिंसा का उपदेश नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो कुरुक्षेत्र पर युद्ध करने का उपदेश भगवान अर्जुन को कभी नहीं देते। भगवान ने अर्जुन को युद्ध का उपदेश किया, अहिंसा का भी उपदेश किया, तो उसको एक साथ कैसे जोड़े? तो भगवान ने कहा युद्ध भगवान करो, परंतु कैसे? मां मनुस्मर युद्ध च, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे राज्य चाहिए, मैं सुखी होना चाहता हूं इसलिए नहीं, सारा जगत सुखी हो, दुर्जनों का विनाश हो, और भगवान मेरा वह कर्तव्य कर्म है ऐसे जानकर समझकर भगवद इच्छा, भगवान को साक्षी मानकर, भगवान को सामने रखकर युद्ध करो। मां मनुस्मर युद्ध च, यह उपदेश है। तो इस प्रकार से की हुई हिंसा अहिंसा ही होगी। अस्तु, इतना विस्तार काफी है, आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं सत्यम, सत्यम, सत्य की भी बात वही है। कौन से सत्य को सत्य कहा जाए? हमारे सफेद झूठ वगैरह हम कहते हैं ना, सच को सच बताने के लिए झूठ कहा जाए तो उसे झूठ नहीं कहते। कई वाक्य प्रयोग विचार बताए जाते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। सत्य का अर्थ समझना है, सत्य को अगर समझना है तो अगर जानना भी है तो किसे पूछे? युधिष्ठिर जी को पूछना। कथा आती है, विस्तार नहीं करूंगा, बड़ी दीर्घ कथा है, परंतु एक बार हुआ ऐसे, पाठ चल रहा था, सारे कौरव पांडव बैठे थे, होते होते सत्य इस गुण का विचार आया, सबको बताया सत्य क्या है, कैसे है वगैरह अर्थ बताया। गुरुजी ने पूछा क्या आज का पाठ समझ में आया? सबने कहा हाँ, परंतु धर्मराज जी ने कहा नहीं। धर्मराज जी ने कहा नहीं। गुरुजी ने फिर से पूछा, फिर से बता, ठीक है कोई बात नहीं, कल मैं यही पाठ बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, जितना जैसे हो सके वैसे मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, फिर से देखते हैं। फिर से कल दूसरे दिन पाठ हुआ, फिर से पूछा क्या समझ में आया? सभी ने कहा नहीं, सभी ने कहा हाँ, युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं।
धर्मराज ने कहा नहीं। ऐसे कई दिनों तक चला। बाद में जाकर एक ऐसा प्रसंग आया कि जहां पर सत्य कहने की आवश्यकता प्रतिकूल परिस्थिति में भी हुई, और तब जाकर धर्मराज जी ने सत्य कहा, और तब जाकर उन्होंने आकर गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मुझे आपका पाठ समझ में आया। कभी भी सत्य का साथ युधिष्ठिर जी नहीं छोड़ा। यह सत्य की परीक्षा है, यह सत्य वचन है, सत्यता है। इतना सत्य वचन इतना था कि कहते हैं, महाभारत में कथा आती है कि युधिष्ठिर का, धर्मराज का जो रथ था, वह रथ कुछ हवा में कुछ अंतर रखकर चलता था, जमीन पर भी चलता था, तो जमीन से चिपक कर नहीं, जमीन से कुछ ऊंचाई पर वह रथ रहा करता था। उतनी उनकी सत्य की सत्य की पराकाष्ठा थी, सत्य की ताकत थी, शक्ति थी। और जब युद्ध में उन्होंने अश्वत्थामा नामक हाथी मरा या मेरा पुत्र, ऐसे पूछने पर अर्ध सत्य कहा, तो उनका अर्थ जमीन पर निकल आया था। यह सत्य का सामर्थ्य है, सत्य की शक्ति है। परंतु इस सत्य को साथ रखते हुए कई बातों का विचार किया जा सकता है। क्या भगवान ने कभी सत्य नहीं कहा? अरे वह साक्षात भगवान है, वह असत्य कहेंगे तो भी सत्य हो जाएगा। अकर तुम अन्यथा वा कर तुम समर्थो ही ईश्वर। अगर वह कहेंगे तो सूर्य ठंडा हो जाए और चंद्रमा सूर्य की तरह प्रकाश देने लगे, हो जाएगा। उनके लिए क्या कठिन है? केवल संकल्प मात्र से जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उनका हर वचन सत्य होगा। परंतु हम पढ़े तो कभी कभी लगता है अरे भगवान भी तो झूठ बोल रहे। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। हम उन्होंने कहे हुए सत्य को हम समझ नहीं सकते, यह हमारी भूल है। उन्होंने कहे हुए सत्य को हम समझ नहीं सकते, यह हमारी भूल है। और हमारे कहे हुए झूठ को लोग सत्य समझते हैं, यह तो हमारी भूल नहीं, यह भी हमारी भूल है। भगवान के कहे सत्य को हम झूठ समझते हैं, यह हमारी भूल है। और लोगों के झूठ को और हमारे झूठ को हम सब लोग सत्य समझते हैं, यह भी हमारी भूल है। सत्यम, सरलता से विचार करें तो दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे की प्रगति हो, दूसरे की संपत्ति बढ़े, दूसरों के श्रेय के लिए, दूसरे के भलाई के लिए कोई उसको उपदेश, कोई बात बताना जो कैसी हो, सुनने के लिए तीखी न हो, अप्रिय न हो, उसे सत्य कहते हैं। कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अनृतम च न प्रियम ब्रूयात एषो धर्म सनातनः। कहा क्या कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, परंतु कैसे बोलना चाहिए? प्रियम ब्रूयात, अच्छे शब्दों में कहना चाहिए, सुनने पर सत्य उसको, जो सुनने वाला है उसे दुख न पहुंचे। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, यानी अगर किसी की गलती हुई हो तो गलती क्यों की, डांटना नहीं है तुरंत, गलती तो हुई है, उसको बताना है, परंतु ऐसे बताए कि उसे वह स्वीकार करने के लिए वह तुरंत तैयार हो जाए। वह ऐसे नहीं कहना चाहिए
तुम्हें तो मेरे दोष ही दिखाई देते हैं, ऐसे क्यों डांटते हो, क्यों गुस्सा करते हो, नहीं। सुलभता से अत्यंत सरल निर्मल शब्दों में कहना चाहिए। आगे कहा अनृतम चा प्रियम ब्रूयात, प्रियम भी हो, अत्यंत प्रिय भी हो, कितना भी हमारे लिए स्वार्थ पर हो, क्योंकि हमारे भलाई के लिए हो, फिर भी अनृतम, असत्य कभी भी भाषण नहीं करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सत्य कहो, यथार्थ वचन, असत्य से रहित। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, हमें लगता है ठीक है, कितना कठिन होगा सत्य वचन, कितना कठिन होगा। कहते नहीं, देखा जाए तो अगर विस्तार किया भी जाए तो इतना विस्तार हो सकता है कि जैसे अगर कोई पूछे कितने बजे, टाइम क्या हुआ, क्या समय हुआ, और हम क्या कहते हैं 11:02 नहीं, असत्य भाषण हुआ। क्योंकि 11:02 होकर कुछ सेकंड, कुछ क्षण चले गए हैं। यानी कहा क्या, सत्य कहा या असत्य कहा, देखा जाए तो असत्य कहा, तो लगभग कहो ठीक है। क्योंकि अगर सेकंड भी बताए 11:02 हुए, 10 सेकंड हुए, जब तक 10 सेकंड कह रहे तब तक 2 सेकंड आगे चले गए, 12 सेकंड हुए, 11:02 हुए। इतना विस्तार नहीं करना चाहिए, परंतु करे तो यह बात ध्यान में आती है। तात्पर्य यह है, कोई भी वाक्य जब हम कहते हैं, कुछ भी बात हम कहते हैं, तब अत्यंत विचार पूर्वक, विचार करके, सोच कर वह बताना चाहिए। तो अभी आगे कहा अक्रोध, क्रोध न करना। कहा परैः आकृष्टस्य अभिहितस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम, कि दूसरों के द्वारा, कहा कि दूसरों के द्वारा गाली दी जाने पर, ताड़न किए जाने पर उत्पन्न हुए क्रोध को शांत कर देना, अक्रोध। जब तक अक्रोध नहीं है तब तक क्षमा और अहिंसा हो नहीं सकती। अब कहोगे आप ऐसी कैसी उटपटांग से बातें करते हो, पहले एक बात अहिंसा कही, दूसरे को हिंसा न पहुंचाना कहा, हाँ, और वहीं पे यह बात भी कही कि हमें दुख पहुंचाने के लिए आए हुए व्यक्ति की हिंसा के लिए, व्यक्ति को हिंसा पहुंचाना, हमें जो दुख पहुंचा रहा है उस व्यक्ति को हिंसा पहुंचाना अहिंसा है, इत्यादि बात बताई। कैसे समझे? यही तो बात है। अगर किसी ने हमें दुख पहुंचाया और क्रोध में भरकर, क्रोध के साथ अगर उस व्यक्ति को हम हिंसा पहुंचाए, दुख पहुंचाए, तो वह हिंसा है। वह स्वार्थपरता के कारण है, वह अहंकार से प्रेरित है। अहंकार से प्रेरित हिंसा हिंसा ही रहेगी। वहां पे अहंकार रहित भाव हो, कर्तव्य भाव हो तो बात भिन्न है, और अगर कर्तव्य भाव है तो वहां पे कभी क्रोध नहीं रहेगा। इसीलिए विचार किया जाए, एक सूक्ष्म एक कथा बताते हैं, कथा संदर्भ बताते हैं। मानस में बड़ा सुंदर चिंतन आया है। मेघनाद का, इंद्रजीत और लक्ष्मण जी का, मेघनाथ जी और लक्ष्मण जी, 2 बार युद्ध हुआ। 2 बार युद्ध हुआ, परंतु पहली बार लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, मेघनाद के द्वारा मूर्छित हुए, जो उन्होंने अस्त्र का प्रयोग किया उसके द्वारा। परंतु दूसरी बार स्वयं उसको हरा कर आए। भेद क्या हुआ? भेद ऐसे हुआ, पहली बार जब युद्ध करने के लिए गए
तो वह क्रोध में भरकर गए, क्रोध में भरकर गए युद्ध करने के लिए। हम अपनी सेना को जो दुख पहुंचाया जा रहा है उसे देखकर बड़ी क्रोध में वह गए, मेघनाद जी के द्वारा युद्ध किया, मेघनाद ने अस्त्र का प्रयोग किया और वह मूर्छित हुए। परंतु दूसरी बार जब गए तब वे भगवान की शरण में जाकर, भगवान के चरणों में लगकर, भगवान की प्रार्थना करके, उनके आशीर्वाद लेकर, प्रभु श्री राम जी के चरण छुए उन्होंने, उनसे प्रार्थना की और युद्ध करने के लिए गए। यह भेद है। क्रोध में भरकर गए, इसीलिए सफलता नहीं मिली। दूसरी बार भगवान की कृपा को प्राप्त करके, भगवद आशीर्वाद से भगवान का स्मरण करते हुए गए, सफलता मिली। अक्रोध, क्रोध न करना, और अक्रोध हो, क्रोध किए बिना कर्तव्य का पालन करना, यही विचार है। अब प्रश्न ऐसे आता है, परे ही आकृष्ट से, दूसरे के द्वारा दुख पहुंचाए जाने पर शांति कैसी हो, मन शांत कैसे हो? तो कहा, अगर हमारे मन में अहंकार न हो तो क्रोध नहीं आएगा। मुझे दुख पहुंचाया, मुझे मारा, आया क्रोध। यह मैं चला जाए तो कभी क्रोध नहीं आएगा। आगे कहा, त्याग, त्याग का नाम है संन्यास। संन्यास, संन्यास का अर्थ यहां पे दान नहीं, क्योंकि दान का विशेष विचार, अलग से विचार, दान संपत्ति का अलग से विचार पहले बताया, इसलिए त्याग माने संन्यास, छोड़ देना। छोड़ देना माने उसके ऊपर कभी भी अधिकार न बताना, बस छोड़ दिया माने छोड़ दिया, अब वह मेरी नहीं है। इसीलिए जब संन्यास आश्रम का ग्रहण किया जाता है तो तब सबके ऊपर सब अधिकारों को छोड़ दिया जाता है। पृथ्वी, आकाश, सारे पंचमहाभूत सभी का त्याग किया जाता है और वह संन्यास ले लेता है, संन्यास्त हो जाता है। कुछ भी मेरा नहीं है, यह भाव कठिन है, परंतु ऐसे भाव में ही, ऐसे भाव में ही, इस विश्वास में ही सारा सुख है और अभयता है। जिसने सारे संसार का त्याग कर दिया है उसी का संसारा संसार है। जिसने सारे संसार का त्याग किया है उसी का तो सारा संसार है। कैसे समझो, आप कहीं गए, संपत्ति बहुत है, समझो कोई एक गुफा है, गुफा है और गुफा में आप गए, वहां पे खजाना ही खजाना है, सब जगह पर सोने की मुहरें पड़ी हुई है, बहुत सारा सोना है, गहने हैं, सब कुछ है। अगर आप कहो यह गुफा मेरी है तो होगा क्या? केवल उतनी ही आपकी हो जाएगी संपत्ति, आगे अगर कोई और मिलनी है तो वह नहीं मिलेगी। परंतु आप उसका त्याग कर दो तो दुनिया में जो कुछ भी चीज है वह आपको मिल सकती है, क्योंकि आपका उस पर अधिकार नहीं है। उल्टा है,
परंतु इसका व्यवहार में अर्थ न समझना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अर्थ को समझना। एक वस्तु मेरी है अगर जब मैं कहता हूं तो दूसरे व्यक्ति दूसरे वस्तु का मैं ग्रहण नहीं करता हूं, परंतु सारे वस्तुओं के ऊपर जो मेरा अधिकार है उस सबको छोड़ दिया। जो वस्तु प्राप्त हो मिले तो मेरी, ना मिले तो न मेरी। यही संन्यास का सामर्थ्य है। आगे कहा शांति ही। शांति माने अंतःकरण का संकल्प रहित होना। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा। ठीक है, तो आगे कहा संन्यासः शांति अंतःकरणस्य उपशमः। कहा कि अंतःकरण में संकल्प रहित हो जाना, अंतःकरण संकल्प रहित हो जाना, शम। दम का, इंद्रियों का हमने विचार किया था। चलते चलते, रास्ते से चलते चलते पकोड़े तलने की सुगंध आई, खुशबू आई, तो कहां से आ रही है मुंह घुमाकर देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वो खाना नहीं है। आगे चलते रहो। इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों के द्वारा किसी कर्म के लिए, इंद्रियों के द्वारा जो विषयों के पास हम पहुंचते हैं, विषयों के नजीक जाते हैं, नजदीक पहुंचते हैं, तब इंद्रियों के द्वारा प्रेरित होकर कोई कर्म न करना, विषयों के पीछे न जाना, यह क्या है? यह दम है। परंतु इंद्रियों के अभाव में मन के द्वारा विकार को प्राप्त होकर वासनाओं के कारण विषयों के प्रति जाना, नहीं जाना है। यह है अंतःकरण का उपशम। बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, समझो बैठे, शांति से बैठे हैं, कोई विचार नहीं है। विचार करते करते आपकी नजर गई बाहर, खिड़की से बाहर देखा, तेज धूप है, ऊपर फैन चल रहा है, समझो एसी चल रहा है, अभी अभी खाना हुआ है आपका, कुर्सी में बैठे हैं, और विचार करते करते अचानक से आपको ये ध्यान में आया कि अरे, आम खाने में कितना मजा आएगा, आम का मौसम है। क्योंकि आपके मन में ऐसी वासना निर्माण हुई है कि ऐसे मौसम में, दोपहर के समय में हवा चल रही है, थोड़ी सी गर्म है, थोड़ी सी नरम है, और वैसे अवस्था में बैठकर खाने के बाद आम खाए हैं। अब ऐसे संस्कार है तो क्या होगा? मन में विकार निर्माण हुआ, आम को खाना चाहिए। अगर यही श्लोक का चिंतन अगर बारिश के मौसम में हो रहा है तो वहां पे मैं पकोड़े का उदाहरण दे दूंगा, बाकी कुछ नहीं। बाहर बारिश हो रही है तो बारिश को देखकर क्या विचार करते हैं? गर्म चाय हो और पकोड़े हो जाए। आए कहां से? न पकोड़े देखे हैं, न खाए हैं, न सूंघे हैं, न कुछ ने। अंतःकरण ही उस विषयों के पीछे गया, अंतःकरण ने, हमारे मन ने स्वयं विकार निर्माण किए। ऐसे अंतःकरण को नहीं, ऐसे विकारों को, संकल्पों को नहीं प्राप्त कराना है। अंतःकरण इस प्रकार से संकल्प न करना, अंतःकरण का संकल्प रहित हो जाना। अब बताओ, क्या यह आसान है या कठिन है? दोनों नहीं। कहा जाए तो आसान है, कहा जाए तो कठिन है। कठिन कब तक है? जब तक प्रयत्न, उस साधना के लिए प्रयत्न ना करते तब तक कठिन है। प्रयत्नों की शुरुआत करें तो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। हाथ पर हाथ कितना कठिन है कहकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कठिन ही रहेगा।
प्रयास करते रहो। कैसे है, एक नुस्खा बताता हूं क्या करे। अब इतने जन्मों की आदत है या को इस जीवन की आदत है, बचपन से लेकर आदत हुई है, तो जब भी आपके पसंद की, आपकी प्रिय कोई वस्तु आपको भोग के लिए, अनुभव के लिए प्राप्त हो, समझो आपकी इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु बारिश के मौसम में सचमुच में आपके सामने गर्म चाय और पकौड़े आए, क्योंकि घर में दूसरों को पता है यह आपको पसंद है, उनको भी पसंद होता ही है, वह बात नहीं है, परंतु ऐसे होने पर यह विचार करना कि यह भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है, तो उस अनुभव से वासना हमारे मन में उत्पन्न नहीं होगी। और यह सारे अनुभवों के बारे में, सारे अनुभवों के साथ जोड़ देना है, निश्चित करना है। हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे सहाध्यायी थे, उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण बताया। संदर्भ अलग था, परंतु इस दृष्टि से वही विचार करना है। अब इतनी आयु होने के बाद हमारे जीवन में इतने सारे अनुभवों को हमने देखा है, परखा है, इतने सारे अनुभव प्राप्त किए हैं कि अब वासनाओं का एक जाल, वासनाओं का एक पूरा, एक समझो भेल समझो, हमारे मन में भरी हुई है। उसमें अच्छी वासनाएं हैं, बुरी वासनाएं भी है, अनेक विकार है, अच्छे हैं, बुरे हैं, सब कुछ है। अब इसको शुद्ध कैसे करें? मन कोई ऐसी वस्तु नहीं को जिसको उल्टा करके साफ कर सकते हैं, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा समझो, उन्होंने उदाहरण बताया, विचार कीजिए, हमारे जितना ऊंचा एक कोई बड़ा सा बर्तन है, समझो बोतल है पानी की। अब उस बोतल में, या समझो एक कोई बड़ा सा घट है, उस घट में गंदा पानी भरा हुआ है, मिट्टी से भरा हुआ है, उसमें मिट्टी है, कचरा है, पत्ते पेड़ के पड़े हुए हैं, और अब उस सब को हमें साफ करना है। क्या करें? अब इतना बड़ा अगर घट हो तो उसको उल्टा तो नहीं कर सकते, उल्टा करने जाओ तो फूटने की संभावना है, टूटने की संभावना है, तो क्या करें? बस एक काम करो, उस घट में अच्छा शुद्ध मल रहित पानी ऊपर से डालते जाओ। होगा क्या? धीरे धीरे वह घट अगर आधा अधूरा भरा हुआ हो तो पूरा भर जाएगा, परंतु घट में जो पानी है वह कैसे रहेगा? मल मिश्रित रहेगा, मिट्टी, पत्ते, सब धूल, इन सब से मिश्रित रहेगा। अब वह बहने लगेगा ऊपर से, और जब वह बहने लगेगा तो जो पानी बाहर आ रहा है घट से, ऊपर से बहकर ओवरफ्लो होके, वह मल युक्त रहेगा। बाहर आने दो, बाहर आते रहने दो। कब तक ऐसे करना है? ऊपर से शुद्ध पानी तब तक डालते रहो जब तक यह नीचे से, बर्तन से शुद्ध पानी बाहर ना निकलने लगे। हो क्या रहा है? बर्तन में नया आया हुआ शुद्ध पानी, पुराना मलिन मल मिश्रित पानी, मिट्टी वाला पानी, यह घुल मिलकर ऊपर आकर बह रहा है धीरे धीरे। क्योंकि ऊपर से मलयुक्त पानी नहीं आ रहा है, मिट्टी से भरा हुआ पानी नहीं आ रहा है, इसलिए घट में जो भरा हुआ पानी है उसमें मिट्टी की मात्रा, मलिनता की मात्रा धीरे धीरे कम होते जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा, एक अवसर ऐसे आएगा कि जब घट केवल शुद्ध पानी से भरा हुआ रहेगा।
इसी प्रकार से हमारा मन शुद्ध वासना, अशुभ वासना, शुद्ध दैवी संपत्ति, आसुर संपत्ति, इन दोनों से भरा हुआ है। क्या करते रहना चाहिए? नित्य, जितना हो सके नित्य दैवी संपत्ति का, दैवी गुणों का अवलंबन करते रहना चाहिए। विचार चल रहा था हमारा शम से, तो जो भी अनुभव आ रहे हैं उनको भगवान के साथ जोड़ दो, उनको शुद्ध सात्विक करके उनका हमारा जीवन अगर हम जीते रहे तो मन में जो अशुभ वासनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, वह धीरे 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 कम होते जाएंगे, अपने आप कम होते जाएंगी, उनका प्रभाव कम हो जाएगा और अंतःकरण संकल्प रहित हो जाएगा। आगे कहा अपैशुनम, अपिशुनता, परस्मै पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम तदभावः अपैशुनम। किसी दूसरे के सामने तीसरे का, पराये के छिद्रों का, गुणों दोषों का गुणगान न करना है अपिशुनता। दुख की बात है कि यह करने में हमें क्या खुशी मिलती है, क्या आनंद मिलता है, पता नहीं, परंतु बात सत्य है। कोई आकर कहता है, पता है ऐसे ऐसे व्यक्ति ने ऐसे ऐसे आश्रम को या कोई शाला को या यहां यहां 2 करोड़ का डोनेशन दिया है। क्या 2 करोड़? कैसा 2 करोड़? मुझे पता है ना, सारा काला पैसा है, सारे धंधे मुझे पता है, बचपन से मैं उसके साथ बड़ा हुआ। पररंध्र प्रकटीकरणम, अपिशुनता। क्यों? उसमें क्या होता है? देखो, बात ऐसी है, अपिशुनता क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहां पे हम केवल दोषों को ही देखने लगते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, हमें वही दोष दिखाई देते हैं जो दोष अल्प मात्रा में क्यों न हो हमारे हृदय में रहते हैं। इसीलिए तो वह दोष है, यह हमें पता चलता है। आगे कहते हैं दया, कृपा, भूतेषु दुखितेषु दया। जो दुखी है, पीड़ित है, उनके ऊपर कृपा करना दया है। कहा अलोलुप्त्वम, अलोलुपता। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने चिंतन किया, वही बड़े विरागी है, बड़े विरक्त महात्मा है। कहा अच्छा, बिल्ली जैसे विरक्त तो नहीं है ना? बिल्ली जैसे विरक्त? हाँ। कत पता नहीं? नहीं पता, बताते हैं। तो हुआ ऐसे, एक राजा था। यह कथा बिरबल अकबर जी के बारे में भी कही जाती है, अकबर बिरबल जी के बारे में भी कही जाती है। दोनों के बारे में, कोई भी हो, राजा और प्रधान, ऐसे ही लेकर आगे चलते हैं। एक राजा था, उसको अहंकार था कि मेरी सबके ऊपर सत्ता है, सारे मेरा सुनते हैं। और यह बताने के लिए उसने क्या किया, प्राणियों पर भी मेरी सत्ता है, यह दिखाने के लिए, यह बताने के लिए उसने एक बिल्ली को शिक्षा दी, ट्रेनिंग की दिया। क्या? बिल्ली को क्या वो करते थे राजा जी, जब भी वह खाने के लिए बैठते थे तो बिल्ली वहां पे उनके बाजू में बैठ जाती थी। यह बिल्ली के ऊपर दिया रखते थे और बिना हिले बिल्ली वहीं पे बैठी रहती थी। तो बिल्ली के सर के ऊपर लगाया हुआ जो दिया है, उस दिए के प्रकाश में राजा भोजन किया करता था। यह बताने के लिए, देखो मैं जब तक मेरा भोजन समाप्त नहीं होता तब तक बिल्ली यहीं पे बैठी है, उसके ऊपर जो दिया है उसके प्रकाश में मैं खाना खा रहा हूं, देखो मेरी क्या सत्ता है, प्राणी भी मेरी सुनते हैं।
क्या बात है। सब लोगों ने तालियां बजाई, प्रधान जी ने कुछ नहीं कहा। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा को लगा प्रधान जी को बात समझ में नहीं आई, प्रधान जी को बात सत्य नहीं लग रही है। राजा ने प्रधान जी से कहा, प्रधान जी दोपहर का खाना कल दोपहर मेरे साथ आप खाना खाओगे। प्रधान जी ने कहा ठीक है। प्रधान जी गए, वही बात थी वहां पे। अब आप पूछोगे दोपहर के समय में खाना खा रहे तो दिया क्यों लगाया हुआ है? राजा जी है, उनकी मर्जी है, कभी भी दिए लगाए, कभी भी दिए जलाए। बिल्ली के सर के ऊपर दिया रखा था, राजा जी भोजन के लिए बैठे थे और उनके ही बाजू में प्रधान जी का भी भोजन के लिए आसन रखा हुआ था। प्रधान जी आए, आसन पर बैठ गए, सब कुछ परोसा गया, सब्जी, चटनी, अचार, पापड़, नमक, दाल, रोटी, चावल, सब कुछ परोसा गया। उसके ऊपर घी परोसा गया, घी डाला गया और बाद में कहा आप शुरुआत करें। तो जैसे ही आपोषणी लेने के लिए हाथ में राजा जी ने जल लिया, उतने में प्रधान जी ने क्या किया था, अपने साथ एक छोटा सा चूहा लाया था। प्रधान जी ने उस चूहे को धीरे से छोड़ दिया। जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा वह भागने लगा, और जैसे ही बिल्ली ने चूहे को देखा, बिल्ली चूहे के पीछे भागने लगी। दिया बुझ गया, संपूर्ण सारे भोजन का सत्यानाश। राजा जी ने कहा, अरे ये कैसी बात हुई? मैंने तो इसको इतने अच्छे प्रकार से ट्रेनिंग दी थी, अच्छे प्रकार से सिखाया था कि बिल्कुल हिलना नहीं है। प्रधान जी ने कहा, राजा जी आपने बिल्ली को सिखाया, परंतु जब आपने सिखाया तो बिल्ली के सामने आप थे, चूहा नहीं था। बात ऐसी है, हमारा वैराग्य, हमारी विरक्ति, हमारे सारे सद्गुण तब तक रहते हैं जब तक हमारे सामने विषय नहीं आता। सामान्य सी बात बता रहे, एक आसान सा उदाहरण बताते हैं। पाठशाला में सबसे कठिन पाठ जो भी, अगर पीरियड कहो तो कौन सा रहता था? तो स्कूल का आखिरी पीरियड। क्यों? क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो भाषा का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, इतिहास का हो या भूगोल का हो, वह सबसे कठिन हुआ करता था। क्यों? क्योंकि पता है यह समाप्त होने के बाद पाठशाला छूटने वाली है, स्कूल छूटने वाला है। परंतु कभी कभी ऐसे होता था, क्या पाठ बड़े अच्छे से आगे जा रहा है, बड़े अच्छे से सिखा रहे शिक्षक, और हम लिख रहे, चल रहा है पाठ, अच्छी बात बता रहे, कहते हैं चलो इस बात को, इस गणित को, इस प्रश्न को हम सुलझा कर ही रुक जाएंगे। ऐसी बात कहते हैं नहीं तो स्कूल की घंटी बज जाती है और अगला आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। सिखाना बंद। क्यों? बच्चे चिल्लाने लगते, पाठ समाप्त हुआ। हुआ क्या? सीखने की इच्छा, वह जो क्यूरियोसिटी है, वह इंटरेस्ट है, सब कैसे कब खत्म हुआ? स्कूल की घंटी बजी, खत्म हुआ। ऐसे है, जब तक वह विषय सामने नहीं है तब तक विकार नहीं है। यही है क्या? इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अविक्रिया अलोलुप्त्वम। रूपक के दृष्टि से हनुमान जी ने अपनी लीला में हमें यही बताया। मातु मोह लागी अति भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल भूखा। मानस में आता है वर्णन। अशोक वाटिका में हनुमान जी गए,
और सीता मैया के साथ जो उनका संवाद हुआ वहां पे उन्होंने कहा, मैया मुझे भूख लगी है, फल खाने हैं। तब हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम तो इतने बड़े ज्ञानी हो, विरक्त हो, तुम्हें कैसे भूख लगी? हनुमान जी ने कहा, क्या करे मैया, हूं तो वानर, और जैसे फल देखे तो भूख लग गई। हनुमान जी कहना यह चाह रहे हैं कि फल को देखने के कारण, विषयों को देखने के कारण विकार तो उत्पन्न होते ही है, परंतु उन अगर उनको हृदय में उत्पन्न न होने देना है तो वहां पे भगवान का वास होना चाहिए। कहां पे? विषयों में नहीं ना, विकारों में नहीं, मन में। तो इंद्रिया विकारों को प्राप्त नहीं होगी, मन विकारों को प्राप्त नहीं होगा, मन विषयों के प्रति जाएगा नहीं। विषय इंद्रियों के सन्निध पास होते हुए भी, इंद्रियाणाम विषय सन्निध, इंद्रिय और विषय पास आने के बाद मन में विकार निर्माण न होना अलोलुप्त्वम है। आगे कहा मार्दवम, कोमलता, अक्रूरता। अक्रूरता क्या है? किसी को ऐसे ही हानि दुख न पहुंचाना। रास्ते से जाते जाते, पेड़ है, पेड़ के पत्तों को, बच्चे हैं ना, रास्ते से जाते जाते पेड़ की डाली क्या तोड़ेंगे, उसी से दूसरे पेड़ पौधों को क्या मारेंगे, मारते हुए आवाज करते हुए क्या चले जाएंगे? नहीं। अक्रूरता, सरलता, किसी को हानि दुख न पहुंचाना। आगे कहा री ही, लज्जा। री, यह ब्रह्मा जी के पत्नी का नाम भी है, री। या, या पुत्री का नाम शायद, अब थोड़ा संदेह है हृदय में, अस्तु कोई बात नहीं, परंतु ब्रह्मा जी के साथ इस नाम का संबंध आता है। संकेत क्या दिया? विद्वत्ता के साथ री, लज्जा होना आवश्यक है। अब कहोगे क्या कहना है? तो बात यह है, री माने लज्जा, परंतु मेरे द्वारा कुछ विपरीत न हो, अधर्म का कर्म न हो, कुछ गलत न हो, इसके लिए प्रवृत्त न होना है री। देखो, अगर आप निरीक्षण करोगे तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, स्कूल में कहीं ना कुछ सीख कर आते हैं। कहानी हो, श्लोक हो, कोई गाने हो, अपने आप गुनगुनाते रहते, कुछ बोलते रहते, या हम उनके अपना खेल चालू रहता है तब वो बोलते हैं। कभी कभी हमें बुलाकर हमारे सामने वह बोलते हैं, परंतु बाहर का कोई व्यक्ति आए तो उसके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? हम कहते ना, क्यों शर्मा रहे हो, बोलो अच्छे से, कितना अच्छे से मुझे सुनाया था, बोलो उनके सामने, परंतु वह नहीं कहते। परंतु वही व्यक्ति जो हम मेहमान जो हमारे घर आए, जब निकलने के लिए जाने लगते हैं, एक दो घंटा बैठे हैं, उनके साथ हमारी बात होती है, और जब वह निकलने के लिए उठते हैं तब यह बात सुनाते हैं, तब वह गाना वगैरह वह सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहली बार क्या हुआ? क्योंकि उनके लिए वह नया अनुभव है, उनका जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, उनके लिए जो परिचित व्यवस्था है, परिस्थिति वह नहीं है। इसीलिए मेरे द्वारा गलती न हो और मैं कुछ गलत न कहूं, इस विचारों के कारण वह प्रवृत्त नहीं होते। यही है री, लज्जा। संकेत क्या दिया? तो री इस शब्द से, लज्जा इस शब्द से क्या समझना है, क्या हमें जानना चाहिए? तो हर कर्म में ऐसा भाव रहे कि मेरे द्वारा
प्रमाद से भी क्यों न हो, अधर्म का कर्म न हो, क्योंकि अधर्म का हो तो लोग मुझे क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेंगे, नहीं। यही भाव है धी, लज्जा। अचपलता, अचपलता यह तो बड़ी कठिन बात है। भगवान भाष्यकार अचपलता का वर्णन करते हैं, कहते हैं असति प्रयोजने वाक् पाणिपादादि नाम अव्यापारयितृत्वम्। पहली बार जब पढ़ रहे थे, जब यह कहा, अचानक से हमारा सारा जो पाठ था, पाठ में सारे लोग शांत हो गए। भगवान क्या कह रहे हैं यहां पे, भगवान कह रहे हैं अचपलता माने क्या, बिना प्रयोजन, प्रयोजन के अभाव में वाणी, हाथ, पैर, यह सारी जो हमारी इंद्रियां है ना, यह इंद्रियों का व्यर्थ क्रियाओं को न करना है अचपलता। बैठे 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 पैर हिला रहे, चपलता हुई। बैठे हैं, हाथ में पेन घुमा रहे, चपलता हुई। बैठे टेबल पर उंगली से आवाज कर रहे, चपलता हुई। कोई इच्छा नहीं, कोई बात नहीं है, पड़ोस में बैठे व्यक्ति को टोका, बातें करने लगे, अचपलता है। बैठे हैं, पुरानी कोई बात याद करके चिंतन करने लगे, चपलता है। यह चंचलता है मन की, यह न होना अचपलता, अचापलम। इस प्रकार से भगवान ने यहां पे बताए री, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपिशुनता, दया, दुखितेषु, दुखियों के ऊपर कृपा, अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम इंद्रियाणाम विषय सन्निधो अविक्रिया, विषय सामने होते हुए भी विकारों को प्राप्त न होना, मार्दवम मृदुता, सरलता, ह्रीः लज्जा, अचापलम, व्यर्थ क्रियाएं न करना। और भी 6 दैवी संपत्ति है, और उसके बाद 26 दैवी संपत्तियों को बताए, 26 गुणों का कथन भगवान ने किया है। जो 6 बचे हुए हैं उनका, और आगे बताई जाने वाली जो आसुर संपत्ति है उसका हम विचार करेंगे, परंतु वह विचार अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।